वंदे मातरम दोस्तों, अमेजिंग साइंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो मेनली फीमेल में आता है, मादा में आता है। और हम इसमें देखेंगे कि ओवरी से जब ओवम रिलीज़ होता है, अंडाणु से जब अंडाशय से अंडाणु जब रिलीज़ होता है तो फिर कैसे ये कंप्लीट होता है ये साइकिल जो मंथ में है ना, 1 मंथ में 1 टाइम आता है, मतलब मंथली ये रिपीट होता है, साइकिल होता है हर मंथ में। तो वो हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये एक टाइप से ये, और ये फीमेल प्राइमेट्स में स्पेशली देखा गया है, स्टडी करते इसको। जैसे मंकी है, एप्स है, ह्यूमन बीइंग में। और इस साइकिल को जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बीइंग एट प्यूबर्टी एंड इट्स कॉल्ड मिनार्की। जब ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जब साइकिल आता है कौन से टाइम में, एक प्यूबर्टी टाइम में, एज 11, 12, 13 एज में जब फर्स्ट टाइम आएगा तो इसको मिनार्के बोलेंगे। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एवरेज interval of about 28-29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle। तो इसमें जो फीमेल जो है उसमें ये क्या होता है, रिपीट होता है 28-29 डेज पे, और ये साइकिल है या फिर जो इवेंट है वो स्टार्ट होता है और उसके नेक्स्ट वन उसके है ना, नेक्स्ट वो मेंस्ट्रुएशन आने तक का ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। One ovum is released ovulation during the middle of each menstrual cycle। तो ये वन ओवम जो रिलीज़ होता है, जो ओवम जो रिलीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं, ओवरी से। तो ये एक जो साइकिल होता है वो दोनों क्या होता है, ओवरी में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन ये 1 by 1, मतलब 1 मंथ से 1 टाइम में। और जैसे इस मंथ अगर राइट ओवरी से एवोल्यूशन हुआ है तो नेक्स्ट मंथ वो लेफ्ट ओवरी से एवोल्यूशन होगा। इस टाइप से जो रिलीज़ होता है ओवम का वो होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। The major events of the menstrual cycle are so in figure 3.9। अभी 3.9 में इसमें जो दिखाया है जो हम देखेंगे लास्ट में कैसे कैसे ये फेज़ किस किस टाइप से ये काम करेगा ये। तो फिर आगे, द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लिस्ट फॉर 3 to 5 days। तो जो फर्स्ट जो फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, जो कि 3 से 5 दिन तक ये चलेगा। और इसमें जो फ्लो होता है वो बोल सकते हैं कि जो ओवम जब ये फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है या फिर मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो है वो होता है 3 से 5 दिन तक। द The menstrual flow result due to breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessels which form liquid that comes out through vagina। अब जो देखेंगे वो जो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है उसमें जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है किसका, यूटेरस का, ठीक है, वो ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है। और साथ में जो कुछ ब्लड वेसल्स हैं उस लिक्विड फॉर्म क्या होता है वो वेजाइना के थ्रू वो आउट होता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ़ द रिलीज्ड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर वो कब रिलीज़ होता है, जब वो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होता, उस टाइम में क्या होता है वो रिलीज होता है। लेक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मे बी इनएक्टिव ऑफ प्रेगनेंसी, however it may also he caused due to some other underlying causing like stress, poor health etc। तो इसमें जो कहीं ना कहीं जो मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है इंडिकेट करता है कि वो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। अगर किसी लेडी में अगर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा उस मंथ में तो वो प्रेगनेंसी को शो करता है। लेकिन एक और जो रीज़न रहता है जैसे कि स्ट्रेस आना या पुअर हेल्थ है ना, इसी के कारण भी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है कभी कभी किसी मंथ में लेट हो जाता है या फिर नहीं आता है। द मेंस्ट्रुएशन फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicles, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation। अब इसमें आगे जो प्रोसेस होगा
किसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद उसके बाद जो फॉलिकुलर फेज़ आएगा। और इस फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है वो ओवरी में ग्रो करता है और फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। और आगे फिर इसमें जो एंडोमेट्रियम है ऑफ यूटेरस है वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है, आगे वो रीजनरेट होगा, ठीक है। और इस किसके थ्रू होगा, वो प्रोलिफरेशन के थ्रू, ठीक है, प्रोलिफरेशन के थ्रू क्या होगा, वो रीजनरेट हो जाता है। दिस चेंजेस द ओवरी एंड यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स। अब ये पूरे जो चेंज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो ओवरी और यूटेरस में पूरे जो चेंज होता है वो कहीं ना कहीं वो एक जो हार्मोन्स होता है पिट्यूटरी और ओवरियन जो हार्मोन्स होता है वो भी इसमें क्या करते हैं, मेन रोल प्ले करता है। द सिक्रीशन ऑफ gonadotropin LH FSH increase gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles। अब इसमें क्या होता है, जो आगे प्रोसेस होगा, ठीक है, सेक्रेशन होगा किसका, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का, जो है LH और FS। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, FSH का होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये क्या होता है, ये फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है, मतलब सेक्रेट होता है। और फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट है उसके साथ साथ क्या करता है, ये एंड्रोजन है वो भी फॉलिकुलर जो ग्रो होता है उसमें हेल्प करता है। बोथ LH FSH अटेंड ए पीक लेवल इन द मिडिल साइकिल। तो ये जो 14 डेज होता है, ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि 28-29 डेज़ का क्या रहता है, साइकिल रहता है। तो उसमें जो 14 जो डेज होता है, ठीक है, 14 डेज होता है, उसमें LH और FSH है वो पीक लेवल पे क्या होता है, वो मतलब हाई लेवल पे सिक्रेशन होता है। आगे हम इसमें डायग्राम में देखेंगे, वो कम्प्लीटली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू द इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH surge induced rupture of Graafian follicles and thereby रिलीज ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, जब LH है, ठीक है, मिडिल साइकिल में जब मैक्सिमम लेवल पर जाता है तो उस टाइम उस साइकिल को क्या बोलते हैं, LH सर्ज भी बोलते हैं। और वो ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करेगा, रैप्चर करेगा, और रैप्चर करेगा तो फिर ओवम वहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है। इस प्रोसेस को एवोल्यूशन भी बोलते हैं। द एवोल्यूशनरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटिल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म एज द कार्पस लुटियम। अब जो आगे क्या होता है, जो एवोल्यूशन होता है, जो एवोल्यूशनरी जिसको फेज़ बोलते हैं, वो आगे ल्यूटिल फेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ग्राफियन जो फॉलिकल्स होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, कार्पस लुटियम में। द कार्पस लुटियम सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब जो कार्पस जो लुटियम है वो क्या करता है, कार्पस लुटियम है वो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, जो कि एंडोमेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम का होता है यूटेरस का इनर वॉल होता है, उसको क्या करता है, वो मेंटेन करता है उसको, है ना, मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करेगा कि अगर वो ओवम अगर बाय द वे फर्टिलाइज हो गया तो वहीं जाके क्या करेगा, वो इम्प्लांट करेगा, वो कहाँ, एंडोमेट्रियम। सच एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इन अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, नेसेसरी होता है किसके लिए, इम्प्लामेंटेशन के लिए, ठीक है, इम्प्लामेंट होगा जिससे मैंने अभी बोला। और जो फर्टिलाइज जो ओवम है वो भी क्या होगा, वहीं एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट होगा। और प्रेगनेंसी के लिए भी क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। अगर ये प्रेगनेंसी के टाइम में क्या करते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है और देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, और उस टाइम में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। और यहीं से ही कभी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है तो वहीं से जो लेडी होती है, जो फीमेल होती है, वहीं से अपना जो प्रेगनेंसी का मंथ है वहीं से क्या करती है, काउंट करती है। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस लुटियम डिजनरेटेड। अगर जो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो कार्पस लुटियम है वो क्या करता है, वो डिजनरेट हो जाता है। दिस कॉसेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मेकिंग ए फ्यू साइकिल, न्यू साइकिल। और आगे फिर क्या होगा, वो एंडोमेट्रियम का वॉल है वो तो क्या ब्रेक हो ही जाएगा और आगे फिर क्या हो जाता है, मेकिंग ए न्यू साइकिल वो
आगे एक बनाएगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली क्या होता है, वो एवरी मंथ में ये साइकिल ये चलते रहता है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ इसमें कि ओवरी से जब उसमें ओवरी जो होता है राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी होता है, तो अगर इस मंथ राइट ओवरी से वोम रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, वो लेफ्ट ओवरी से रिलीज होगा। तो 1 बाई 1 वो वोम रिलीज करता है, एक साथ दोनों ओवरी वोम रिलीज नहीं करता है, ठीक है। In the human being menstrual cycle cases around 50 year of the age, that is term menopause। तो आपको याद रखना है कि जो 50 ईयर में के आसपास क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन है साइकिल है ह्यूमन बीइंग में, वो स्टॉप हो जाते हैं, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। और साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एज इंडिकेट ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। तो जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इंडिकेट करता है एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज़ को, कि जिसमें अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे जिस फीमेल में वो कैपेबल होगी प्रेगनेंसी के लिए, अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो मेनार्के और मेनोपॉज के बिटवीन ही होता है, ठीक है, अंदर ही होता है। क्योंकि मेनार्के होता है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है उस टाइम उसको मेनार्के बोलते हैं, और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट टाइम जब आता है उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। अब इसमें जो डायग्राम है कौन कौन सा फेज़ किस टाइप से बना है ये थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, है ना। ये फेज़ जो मेन है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो बहुत अच्छे से यहाँ समझ लीजिए। हार्मोन्स का किस टाइप से ये सिक्रेशन होगा, कौन से लेवल पे होगा, वो आपको समझना जरूरी है ना। तो एक मिनट, कौन कौन सा फेज़ होगा वो भी आपको यहाँ से जानना है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मेंस्ट्रुएशन जो फेज़ है नीचे में ये 3 से 5 दिन चलेगा। उसका जो फॉलिकुलर जो फेज़ है वो 5 से फिर आगे चलेगा कब तक, 14 डेज तक। और यहाँ से फॉलिकुलर जो फेज़ है यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो फॉलिकल्स है वो डेवलप होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में, सेकेंडरी फिर टर्सरी में, और टर्सरी के बाद फाइनली मेच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ग्रेफियन फॉलिकल्स भी बोलते हैं। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल्स 14 डेज में रेप्चर्ड होकर एवोल्यूशन हो जाता है, और ये 14 डेज में ओवम है वो रिलीज़ होकर फिलोपियन ट्यूब में ये आ जाता है। उसके बाद आगे जो ग्रेफियन जो फॉलिकल्स है वो कार्पस लुटियम में चेंज होता है, और क्या करता है ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है उसका क्या है सिक्रेशन करता है, इसको ल्यूटिल फेज भी बोलते हैं। और ल्यूटिल फेज जब आगे अगर ये फ्यूज़ हो जाएगा, इसी डेट में फ्यूज़ होता है 14-15 डेज़ में, अगर ये फ्यूज़ हो जाएगा तो आगे वो प्रेगनेंसी को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। अगर ये फ्यूज़ नहीं होगा तो ये मेंस्ट्रुअल के फॉर्म में जो एंडोमेट्रियम का जो वॉल है, ठीक है, और ये एंडोमेट्रियम का वॉल है, ये यूटेराइन है ये वाला, ठीक है। ये जो ओवरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो है, ये कुछ ओवरियन जो ओवरी के अंदर जो ये फंक्शन होता है वो है, और जो प्यूटरिटी से कुछ हार्मोन्स निकलता है इस टाइप से क्या होता है, सिक्रेशन होता है। तो आपको पता है कि पीक लेवल में LH और FS देखिए आपस क्या हो गया, पीक लेवल में आ गया किसमें, 14 डेज में, है ना। और यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन है वो कब आता है, ये कार्पस लुटियम जब ये सेक्रेट करता है उस समय, ठीक है। और एस्ट्रोजन है वो कब आता है, पीक लेवल में जब एवोल्यूशन होता है। तो इस टाइप से आपको कौन सा हार्मोन्स है वो कौन सा फेज़ में या किस टाइम में पीक लेवल में आता है वो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस टाइप से अगर कम्प्लीटली अगर आप इस डायग्राम को और इस थ्योरी को अगर बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया और लिख लिया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली मतलब कि कम्प्लीटली बोल सकते हैं कि नोट्स से बहुत कंप्लीट है ना, कम्प्लीटली ये कंप्लीट हो जाएगा ये। तो इस स्टेप से आपको ये समझना है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, और ये NCERT का लाइन टू लाइन जो समझा रहे हैं वो अगर आपको समझ आ रहा है तो देन आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।